नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं इस हफ्ते जो कुछ खास न्यूज़ रही इंपॉर्टेंट, और आपके लिए वो जानना ज़रूरी, क्योंकि क्रिप्टो में आप भी इन्वेस्ट करते हैं और आपको पता होना चाहिए कि इस समय क्रिप्टो की पूरी इंडस्ट्री में क्या कुछ माहौल चल रहा है। तो दोस्तों मैं हूँ अजय और हम लोग शुरुआत करते हैं क्रिप्टो की जो न्यूज़ अपडेट है उनके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रिप्टो की जो मार्केट अपडेट इस समय चल रही है, और वो ये चल रही है कि अभी पिछले हफ्ते से मार्केट काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था और इस समय कुछ डाउन महसूस हुआ है। बट यहाँ पर कोई ऐसे टेंशन वाली चीज़ नहीं नज़र आ रही मुझे। जो कुछ करेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, और काफ़ी लोग जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, जो लगाना चाह रहे थे, उनके लिए एक थोड़ा सा डिस्काउंट मिला है। जो लोग डिस्काउंट में क्रिप्टो लेने के शौकीन है उनके लिए। बाकी अगर हम बात करें इस करेक्शन की, तो करेक्शन के लिए काफ़ी सारी न्यूज़ भी आ रही है। वो ये कि 59 का जो करेक्शन दिखा था, ये कोई भी टेंशन वाली चीज़ नहीं है, एक हेल्दी करेक्शन है। और ये करेक्शन आने के बाद अब क्रिप्टो काफ़ी अच्छा मूव लेगी, और वो लेगी 90K का। तो ये जो करेक्शन होते हैं ये इसलिए होते हैं कि एक डिप जब जाएगी तभी उसके बाद जो कैंडल हैं उनको और अच्छा स्पाइक लेने का मौका मिलेगा। तो ये बिल्कुल जो जितने भी एक्सपर्ट एनालिसिस है उनका सबका यही कहना है कि ये करेक्शन हेल्दी है, और यहाँ से पूरे चांसेस हैं मार्केट को अप जाने के। उसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं जो पार्लियामेंट में इस समय न्यूज़ चल रही है, और वो न्यूज़ क्या चल रही है कि क्रिप्टो के जो प्लेयर हैं, जो बिग प्लेयर हैं, उनको उनके साथ मीटिंग करना चाहती है जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है वो। और ये एक पहली बार ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया है, तो ये एक बिग न्यूज़ है आप सबके लिए, और ये एक गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, उनके जो स्टैंडिंग कम्युनिटी है, उन्होंने इनवाइट किया है क्रिप्टो इंडस्ट्री के जो बिग प्लेयर हैं वो। और बिग प्लेयर इसमें कौन है? वो जो एक्सचेंज हैं, जो एक्सचेंज जैसे कि आपके कॉइनस्विच, कुबेर, बिटबीएनएस, ब्लॉकचेन और वजीरेक्स, और जो भी बड़े एक्सचेंज हैं वो हो सकते हैं, जो कि पिछले जो क्रिप्टो और आरबीआई के अगेंस्ट में जिन लोगों ने केस फाइल किया था वो सब भी इसमें शामिल होंगे। क्योंकि जो मोबाइल एसोसिएशन बनाया गया था, कि जिसके बाद फिर जिसमें एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें 4 मार्च 2020 को एक जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक अपना निर्णय लिया था कि अब से जो आरबीआई है वो परेशान नहीं करे क्रिप्टो ट्रेडर को, आराम से आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं तब तक जब तक कोई नियम नहीं आ जाता है। तो अब यहाँ पर वो शुरुआत होने का आ गया है, तो ये एक तरीके से गुड न्यूज़ है। लेकिन यहाँ पर गुड न्यूज़ में भी कुछ लोगों को उसमें कमी नज़र आ जाती है, और कमी नज़र क्या आती है, जो आरबीआई के गवर्नर है उनका ये कहना है कि जो इस समय की क्रिप्टो का जो इन्वेस्टर है उनके लिए मैं थोड़ा चिंताजनक हूँ। कि यहाँ पर जो एक सीरियस कंसर्न हो रहा है कि आरबीआई को पता चला है कि काफ़ी सारे लोग इस समय क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए हैं। जो कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिनाथन दास हैं, उनका कहना है कि मुझे यहाँ पर एक सीरियस कंसर्न नज़र आ रहा है जो क्रिप्टो में इन्वेस्टर हैं। और हालांकि उन्होंने ये भी बोला है कि मुझे पता है इस समय जितने भी इन्वेस्टर हैं वो 70% इन्वेस्टर ऐसे जिन्होंने अपने हज़ार रुपए लगाए हैं, बट फिर भी मुझे टेंशन है। और यहाँ पर इस सारी टेंशन को दूर करने के लिए बुला लिया है अब सभी एक्सचेंज को जो इस समय क्रिप्टो में अपने एक्सचेंज की सर्विस देते हैं उनको, ताकि उनसे ये डिसाइड हो सके कि क्रिप्टो में अब आगे किस हिसाब से इसको रेगुलेट किया जाए, किस हिसाब से यहाँ पर इसको ईजिली सर्कुलेट किया जाए, किस हिसाब से इसको ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं फ्रीली होके। क्योंकि क्रिप्टो में बहुत सारे लूप होल भी होते हैं, बहुत सारे स्कैमर हैं, बहुत सारी चीज़ें, उन सब को भी गवर्नमेंट को और जो एक्सचेंज है उन सब को मिलकर दूर करना ज़रूरी है। और गवर्नमेंट को एंड ऑफ द डे टैक्स के लिए तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें सब कुछ ग्रीन सिग्नल है, कहीं पर भी कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। और कोई भी अगर आपको डराता है किसी और वीडियो के माध्यम से, तो डरने की ज़रूरत नहीं, कोई भी क्रिप्टो अपनी सेल करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से हम बोल रहे हैं जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा, और वो सब हम लोग के फेवर में ही होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो इंडिया की तरफ से एक टोकन अनाउंस हो रहा है जिसका नाम है जय हो। कल हमारे टेलीग्राम में बहुत सारे लोगों ने इसके लिए रिक्वेस्ट किया था कि सर इसके बारे में कुछ बताइए, क्या इसमें नया आईसीओ आया है और कैसे क्या कुछ करना है। तो यहाँ पर जो जय हो प्रोजेक्ट को हम लोग देख रहे हैं, तो जय हो एक इंडिया के लिए फर्स्ट एक्चुअल कम्युनिटी क्रिप्टो टोकन इनका कहना है। और इनके जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये ऑलरेडी मार्केट में है, और एंड्रॉयड यूज़र इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो उनका अपना खुद का टोकन आया है, और यहाँ पर इस टोकन में बहुत सारे ऐसे यूनिक फीचर है। जब इसको हम पढ़ रहे थे तो ई कॉमर्स के साथ साथ तो यहाँ पर है ही है। बाकी इस टोकन में जिस तरीके से आपको याद होगा, सेफ मून आप लोग जब होल्ड करते थे अपने ट्रस्ट वैलेट में, तो आप लोग के साथ क्या होता था, आपको लगता था मेरी जो
जो टोकन होल्ड जितने में किया हूँ वो घट रहा है बढ़ रहा है, तो वो घटता नहीं था बढ़ता था। तो वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई की गई है कि 2% रिवॉर्ड मिलेगा जब भी कभी कोई टोकन अपने बाय या सेल करेगा, तो उसका 9% डिडक्ट होगा, 9% फीस लगेगी। और वो फीस किस हिसाब से कटेगी, हर एक का, चाहे वो हम बाय करें कोई भी बाय करे, उसका 9% ट्रांजैक्शन फीस लगेगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि 2% जो पुराने होल्डर हैं, जो ट्रस्ट वैलेट में जिन्होंने होल्ड कर रखा है, उनको रिवॉर्ड मिलेगा। 4% जो लिक्विडिटी पूल है उसके लिए जाएगा, ताकि ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है स्टेबल बना रहे। 1% बर्न होगा और 2% चैरिटी वैलेट में जाएगा। यानी कि इसकी अगर टोटल सप्लाई की हम बात करें तो 500 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। 49% डेक्स सेल के लिए जाएगा, 25% एक्सचेंज सेल के लिए जाएगा और 10% ऐप रिवॉर्ड होगा। 6% एयर ड्रॉप अभी मिलना बाकी है लोगों को, जो मिल जाएगा। 5% टीम के लिए लॉक है और 5% मार्केटिंग का जो भी एक्सपेंस होता है उनके लिए। तो टोकनॉमिक्स बिल्कुल सिंपल है, इजी है। और इसकी सप्लाई की अगर हम बात करें तो 500 मिलियन, जो कि एक डिसेंट सप्लाई की गिनती में आती है। और अगर आपको इसको बाय करने का मन है तो पैनकेकस्वैप से इजीली इसको बाय कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में इसके सभी लिंक जो कुछ भी मैंने बताया उसको जाकर आप एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप डबल श्योर हो सके कि इसमें आपको एक भी डॉलर अपना लगाना है या नहीं। और अपना पैसा लगाने से पहले सभी लिंक को ज़रूर चेक कीजिएगा, ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही रॉबिनहुड के जो COO हैं, उनकी तरफ से कहना है कि शिबा इनू एज अ क्रिप्टो वैलेट वेट लिस्ट ग्रो टू 1.6 मिलियन। जो उनके यूज़र हैं, जो शिबा इनू के जो होल्डर हैं, वो जब 1.6 मिलियन हो जाएंगे तब तक उनको वेट करना पड़ेगा शिबा इनू को लिस्ट होने के लिए। तो ये एक तरीके से शिबा इनू कम्युनिटी का मजाक है, वो ये कि इतने दिनों से लटकाने की क्या ज़रूरत है। पहले सिग्नेचर करना, सिग्नेचर इनको मालूम है कि कितने मिलियन सिग्नेचर हो चुकी है, 5.5 मिलियन से ज़्यादा सिग्नेचर हो चुकी हैं change.org पर। उसके बाद भी हर दिन कुछ ना कुछ नया एक्सक्यूज़ देना। आज की तारीख में जब बाइनेंस, कॉइनबेस वगैरह काफ़ी जगह शिबा इनू लिस्ट है, तो अगर हम बात करें ये रॉबिनहुड, उस पर भी आराम से लिस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ये एक हाइप बनाई जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है स्टेबल कॉइन की तरफ से, और कहा जा रहा है कि स्टेबल कॉइन रेगुलेट लाइक अ बैंक, दे शुड एंजॉय ऑल बेनिफिट। यानी कि जो बैंक के बेनिफिट हैं वो सब एंजॉय कर सकते हैं जो स्टेबल कॉइन है, बट उनको अपने आप को रेगुलेट करना पड़ेगा एज अ बैंक। क्योंकि स्टेबल कॉइन के साथ इशू यही चल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी की एक बैकबोन बने हुए हैं स्टेबल कॉइन, और आज की तारीख में बहुत बड़ी होल्डिंग लोग रखते हैं अपनी स्टेबल कॉइन में, खासकर से टीथर USDT में। उसके बाद एक अहम न्यूज़ आ रही इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया में जो इस्लामिक जो अथॉरिटी है उन्होंने डिक्लेयर किया है क्रिप्टो करेंसी हराम है, यानी क्रिप्टो करेंसी पर एक रोक लगाई जाए। क्रिप्टो करेंसी जो मुस्लिम लोग यूज़ करते हैं उसके ऊपर रोक लगाई जाए इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है कि जिसमें ये बोला जा रहा है क्रिप्टो करेंसी मतलब हराम है। तो यहाँ पर उन्होंने कई सारे रीज़न दिए, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ जाके आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं क्या कुछ उनका कहना है। तो ये सारी चीज़ चल रही मार्केट में। तो दोस्तों ये थी अपडेट, उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको पसंद आई होगी। अपडेट अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट काम हमारा नाम मत भूलिए, कभी भी स्कैमर से बच के रहना, किसी को भी हमारे नाम से, किसी के भी नाम से एक भी रुपया नहीं भेजना। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।